मेरा ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ से है। मेरा काम है कि मैं आपको सिर्फ इसकी सूचना इसके बारे में बता सकूं, बाकी मैं इसे लेने के लिए आपको सजेस्ट नहीं करता हूं। इस प्रकार से वीडियो जो है वो बनते हैं। जब भी कोई व्यक्ति किसी भी स्टेरॉइड के बारे में आपको बताता है, आप कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिए, सबसे पहले ये वर्ड बोला जाता है। आपको इसके साइड इफ़ेक्ट बताए जाते हैं, इसमें ये बुराई है, ये बुराई है, ऐसा करने पे ये होगा, वो होगा, इस सामान्य ये सब बातें उठती हैं। उसके बावजूद भी हम स्टेरॉइड को यूज़ करते हैं। ये एक सच है जिसे नकारा नहीं जाता। शुरुआत में हर व्यक्ति चाहता है कि वो नेचुरल रहे, शुरुआत वो नेचुरल से ही करता है, लेकिन एक समय आता है जब वो लिमिट ख़त्म होने लगती है। आपकी हम इंडियंस हैं, इंडियन का हर किसी के साथ एक प्रॉब्लम है कि हमारे शरीर में ग्रोथ की भी एक लिमिट है। आपके बाइसेप नेचुरल आप 10-11 इंच के थे तो 12 इंच, 13 इंच, 14 इंच, 15 इंच, 16 इंच, 17 इंच तक जा सकते हैं। लेकिन यदि आपको चाहते हैं आप और साइज बढ़े तो आपकी लिमिट ख़त्म हो रही है। जब ये लिमिट ख़त्म होती है तब ज़रूरत पड़ती है एनाबॉलिक की, तब स्टेरॉइड यूज़ की जाती है। शुरुआत में ज़रूरत नहीं है आपको स्टेरॉइड वगैरह यूज़ करने की, भविष्य में भी ज़रूरत नहीं है आपको स्टेरॉइड यूज़ करने की। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे इसमें अपना फ्यूचर ही बनाना, आपका माइंड ही सेट है कि नहीं मुझे फ्यूचर ही बनाना है, तब आपको एनाबॉलिक में जाना पड़ सकता है। लोग अक्सर ये कमेंट्स करते हैं कि सर हम स्टेरॉइड वगैरह यूज़ नहीं करेंगे तो क्या हम ओलंपिक में जा सकते हैं? जा सकते हैं, मेरा यही जवाब है। यदि आपके रास्ते अच्छे रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं रही, यदि सब एनाबॉलिक पर ना जाएँ तो आपके लिए रास्ते ईजी है, क्योंकि एनाबॉलिक लिया जाता है, वॉश कर दिया जाता है पूरी तरीके से। उसके बाद में आप फिर से एक नेचुरल गेम में आ जाते हैं, तो पकड़ में नहीं आ पाते हैं और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। मैं भी आपसे ये नहीं कहता हूँ कि एनाबॉलिक लीजिए, लेकिन जब आपको ऐसा लगता है कि अब आपकी लिमिट ख़त्म हो रही है और आप चाहते ही हैं कि मुझे इसमें आगे बढ़ना ही है, तब क्या कर सकते हैं? तो यदि मैं बात करूं, यदि कोई व्यक्ति बल्क होना चाहता है तो एक शुरुआती स्टार्ट करते हैं हम कि यदि किसी व्यक्ति को बल्क होना है, समाज से प्रताड़ित है, वो 40 किलो का है, 45 किलो का है, 50 किलो का है, लोग उस पर हंसते हैं, और वो चाहता है कि मुझे एक अच्छा फिटनेस होना, सप्लीमेंट्स पर जाता है, सप्लीमेंट्स में जितना उसे बढ़ना होता है बढ़ता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तब वो एनाबॉलिक पर जाता है। तो एनाबॉलिक यदि वो कोई स्टार्ट कर रहा है तो उसे कब करना चाहिए स्टार्ट? कि कम से कम आप अपने आप को 1 साल दे दीजिए, कि 1 साल देख लीजिए कि हमारा शरीर नेचुरल ग्रो कर रहा है, क्योंकि कई बार रुका हुआ होता है। जब आप नेचुरल ग्रो पे आ जाते हैं, आपकी लिमिट खत्म हो रही, तब आप सोच सकते हैं इसके लिए। तो स्टार्ट लेना चाहिए एक बिगिनर को कम से कम 1 साल के बाद में इस चीज़ का। अब बात करें कि चलिए हो गया है 1 साल, हमें स्टार्ट कर लेना चाहिए स्टेरॉइड। तो स्टार्ट में यदि बल्क आदि आप करना चाहें तो जिसे हम फिटनेस इंडस्ट्रीज़ में डी-बॉल, डायनाबॉल इस टाइप के नामों से जानते हैं। डायनाबॉल टैबलेट जो है, ये इसके बारे में आज हम जान लेते हैं। इसकी सबसे ज़्यादा बात की जाती है, शुरुआत में यूज़ किया जाता है। डायनाबॉल जो है एक टैबलेट फॉर्म में आता है, ओरल फॉर्म में आता है, जो कि इसकी जो एक टैबलेट होती है ना, वो 10 mg की होती है। अब 10 mg की टैबलेट है तो इतनी क्यों वो है प्रॉब्लम? एक्चुअल में जब हम डायनाबॉल लेते हैं तो इसमें ये जो हमारे लीवर पे लोड देता है, लीवर पे इसका लोड आता है। और यदि आप बिगिनर हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लगभग इसको 15 mg से स्टार्ट कर सकते हैं। 15 से 20 mg आपके लिए पर्याप्त है। और आप यदि एडवांस लेवल पर इंटरमीडिएट भी है तो आप इसका 40 mg तक है। और मैक्सिमम आप यदि बहुत एडवांस लेवल पर चाह रहे हैं तो 50 mg डायनाबॉल आपके लिए पर्याप्त है। इससे ज़्यादा आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। और यदि आप इससे एक्स्ट्रा लेते हो वो कुल मिला के वेस्टेज है और कोई काम का नहीं है 50 mg से ज़्यादा। अब डायनाबॉल मान लीजिए आपने ली है, तो इसके लेने का तरीका क्या है? अब लेने का तरीका ये है कि डायनाबॉल को मैक्सिमम लोग इसे प्री वर्कआउट के तौर पर यूज़ करते हैं, और इसका हाफ साइकिल भी जो है वो लगभग 6 घंटे का होता है। तो यदि मैं बात करूं कि यदि आप डायनाबॉल को यूज़ कर रहे हैं 40 mg के करीब में, 40 mg 50 mg के करीब में यदि यूज़ करें तो आप इसे एक दिन में 2 बार ले सकते हैं, एक प्री वर्कआउट पर और एक यदि आप मॉर्निंग में यदि वर्कआउट करते हैं तो प्री वर्कआउट में यूज़ कर लीजिए। उसके बाद में रात में आप ले सकते हैं, शाम के समय में, या आप इवनिंग वर्कआउट करते हैं एक मॉर्निंग में ले लीजिए, 2 टैबलेट आप प्री वर्कआउट में इसको यूज़ कर लीजिए। पानी में लिया जा सकता है, कोई अलग से इसको दूध में लेने की ऐसा कोई विशेष है नहीं, आप पानी में सिर्फ ले सकते हैं।
किसे नहीं लेना चाहिए? जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि ये लीवर को लोड डालता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनको लीवर से संबंधित प्रॉब्लम हो, जिनको हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम हो, ऐसे लोगों को डायनाबॉल नहीं लेना चाहिए। जिसको हाई बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, उन लोगों को डायनाबॉल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये लोड डालती है, आपके बॉडी का वाटर रिटेंशन भी बना देती है। तो ज़्यादा आपको ऐसे व्यक्तियों को डायनाबॉल यूज़ नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं डायनाबॉल जो है, इसका जो साइकिल जो चलता है एक्चुअल में, यदि कोई भी हम बात करें किसी भी सप्लीमेंट स्टैक का, तो इसका एक साइकिल चलता है। जैसे डायनाबॉल का जो साइकिल होता है वो होता है 8 से 10 हफ्ते का। आप 8 से लेकर 10 हफ्ते तक इसको चला सकते हैं। इसके बाद में इसको आपको बंद करना होता है। तो होता ये है, डायनाबॉल के जो रिजल्ट हैं वो शुरुआत में बहुत अच्छे मिलते हैं, इसमें कोई दहमत नहीं, क्योंकि ये आपकी बॉडी का वाटर रिटेंशन बनाता है। 2 हफ्ते तक आपको बहुत बढ़िया, जब आप इसका साइकिल चलाएंगे तो आपका मसल मास जो है वो तेज़ी से बढ़ेगा। मसल मास बढ़ने के पीछे रीज़न ये है कि क्योंकि ये वाटर रिटेंशन बनाएगा, जो कि क्रेटिन, हम जिस प्रकार की बात करते हैं क्रेटिन जो है मसल मास को बढ़ाने के लिए वाटर रिटेंशन बढ़ाता है, आपकी मसल के स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करने लगते हैं। डायनाबॉल भी आपके साथ वही करता है, आपका वाटर रिटेंशन करेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा मसल में आपकी पानी रहेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा वेट को लिफ्ट करेंगे। आपकी जो इंड्योरेंस को बढ़ाता है, आपका वर्कआउट का जो टाइम है, आप ज़्यादा समय तक वर्कआउट करेंगे, जाहिर सी बात है ज़्यादा वर्कआउट करेंगे तो आपका मसल मास में तेज़ी से बढ़ेगा। वहीं पर डायनाबॉल आपके प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होने के कारण आपको बेनिफिट ये मिलता है कि जो व्यक्ति, यदि नॉर्मल आज हम बात कर ले कि मैं जो हूँ 100 ग्राम प्रोटीन अपनी बॉडी पर डालता हूँ, लेकिन मेरी बॉडी जो है 100 ग्राम का जो सिंथेसिस है, वो मेरा प्रोटीन सिंथेसिस उतना अच्छा नहीं, मेरी बॉडी उस 100 ग्राम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। लेकिन यदि आप डायनाबॉल लेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो प्रोटीन का सिंथेसिस जो है वो बहुत अच्छी तरीके से करने लगेगी। आपका प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ेगा तो आपका जो प्रोटीन जो आपकी बॉडी में वेस्ट होता है वो नहीं होगा। ये इसका बेनिफिट आपकी बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस बढ़ा देता है। रिकवरी का फायदा ये मिलता है कि डायनाबॉल में, कि यदि आपकी बॉडी की रिकवरी यदि 4 दिन की है तो ये रिकवरी को आधा कर देता है। ये बेनिफिट मिल जाता है आपको डायनाबॉल से। तो चूंकि आपको इंडोरेंस मिल गया, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, आपका मसल का साइज बढ़ रहा है, आपका प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ा हुआ, तो ऐसी कंडीशन में आपका भूख भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ा रहा है। मेटाबॉलिज्म बढ़ा, आप ज़्यादा खाओगे, आप कैलोरी सरप्लस होने लगोगे, आपकी बॉडी में ज़्यादा मात्रा में कार्ब प्रोटीन जाएगा, आपका मसल मास बढ़ने लगेगा और बल्क होने लगेंगे। डायनाबॉल आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल को हाई करने वाले तौर पर आपकी बॉडी जो है वो टेस्टिस को ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल देती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिस बनाए। एनाबॉलिक तौर पर आपकी बॉडी जो है वो बाहर से आपकी बॉडी को टेस्टोस्टेरोन मिलने लगता है, तो आपकी बॉडी जो है वो टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होने के कारण, क्योंकि यही तो की है आपकी जो बॉडी बनाने की जो की है वो टेस्टोस्टेरोन है। आपका टेस्टोस्टेरोन हाई रहता है, आपकी बॉडी जो है वो तेज़ी से मसल को बढ़ाने लगती है। तो ये बेनिफिट है डायनाबॉल का। दिक्कत यहाँ पर आती है कि जब आपकी बॉडी को एनाबॉलिक तौर पर, बाहरी तौर पर जब टेस्टोस्टेरोन को बनाने का आपको वो मिल जाता है कि वो बॉडी आपको दे रही है, तो हमारी बॉडी इतनी कायर होती है कि ये नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर देती है। और डायनाबॉल के साइकिल को आपको बंद करना है, और आपका 8 से 10 हफ्ता हो गया और आप साइकिल को बंद करना है, तब आपका दिमाग जो है वो टेस्टोस्टेरोन को बनाया नहीं रहता, वो भूल चुका होता है कि उसे टेस्टोस्टेरोन बनाना है। ये बन जाती है यहाँ पे कंडीशन। अब एक कंडीशन ऐसी थी जब आपकी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन जो है वो हाई होते जा रहा था, और अब वो कंडीशन आ गई कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है। तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपका मसल मास जो है वो मसल लॉस होने लगेगा, और आप वापस जिस जगह पर आए थे उस जगह में वापस आने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन को बनाना शुरुआत नहीं करेगी, लेकिन इस प्रोसेस में होने में उसको 6 महीने लगेगा, और इस 6 महीने आपने जो भी ये 10 हफ्ते का साइकिल चलाया है, जो मसल मास बढ़ाने के लिए ये मेहनत की है, ये सब बर्बाद हो जाएगी। इसलिए हमने अक्सर देखा है कि जो लोग पीसीटी नहीं करते ना, इन लोगों का मसल मास चला जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 महीने बाद आप फिर से नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन आपकी मेहनत जो है वो बर्बाद हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी होता है कि यदि आप कोई भी एनाबॉलिक यदि यूज़ करते हैं तो इसके बाद में आपको ज़रूर पीसीटी करनी चाहिए। मैंने आपको जैसे कि बताया कि जब आप डायनाबॉल लेते हैं तो ये आपकी लीवर के ऊपर लोड देता है, तो क्या बुराई है यदि आप किसी भी स्टेरॉइड के साइकिल को चला रहे हैं, तो आप आपके लीवर को प्रोटेक्ट करके रखिए।
इसलिए आप मिल्क थिसर से लेकर आप लिव 52 डेज जो हिमालय का आता है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। आपके लीवर को आप प्रोटेक्ट करते चलिए जब भी आप किसी भी प्रकार का साइकिल को यदि चला रहे हैं तो। इस प्रकार से जब आप अच्छी तरीके से आपके लीवर को प्रोटेक्ट होते हुए लेके चलेंगे, बिगिनर में देखिए किसी भी चीज़ की अति से ज़्यादा खाना खाना भी बुरा होता है, अति से ज़्यादा पानी पीना भी बुरा होता है। उसी प्रकार ये स्टेरॉइड को आप सेफली यदि यूज़ करना चाहें तो कुछ हद तक ये आपके लीवर के ऊपर डिफेक्ट करेगा, लेकिन इतना नहीं करेगा कि आपको जान से मार दे, है ना। आप उसको यदि प्रोटेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, उसे वॉश भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें होती है। आप जैसे ही आपका साइकिल स्टार्ट होता है आप इसके साथ में OCT ऑन साइकिल थेरेपी चलाइए, आप लीवर को प्रोटेक्ट करते चलिए, मिल्क थिसर से रिलेटेड कोई भी चीज़ रखिए, आपके लीवर को प्रोटेक्ट करते चलिए, लीवर की सफाई करवाते चलिए, आपका लीवर में प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप सही तरीके से आपका साइकिल चलता जाएगा। आपका 8 से 10 हफ्ता होता है, 10 हफ्ते कंप्लीट होने के बाद में जो आपका जो PCT बनी हुई है PCT को आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। आपका मसल मास का साइज जो है वो बहुत बढ़िया मिलेगा, आपका रिजल्ट जो है बहुत बढ़िया है। यदि आपने एक साइकिल में यदि 10 kg वेट भी गेन किया है तो इसका मतलब यह है कि आपने बहुत बढ़िया रिजल्ट लिया है। ये उसके तरीके हैं। अब डायनाबॉल आप ले रहे हैं, आपको ये मैंने आपको बेनिफिट्स बताए, ये थोड़े बहुत इसके साइड इफेक्ट जान लीजिए। यदि आप डायनाबॉल लेते हैं ना तो आपको अनवांटेड हेयर जो है वो बढ़ने लगेंगे, हेयर ग्रो होने लगेगा, आपके शरीर में बाल उगने लगेंगे, आपकी दाढ़ी यदि आती है तो दाढ़ी जो है नॉर्मल से थोड़े कुछ दिन पहले आने लगेगी, आपकी स्किन जो है वो ऑयली हो सकती है, आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन ज़्यादा होगा, आपका चेहरा जो है वो गाल गलपटे थोड़े से फूले लगेंगे, कुछ लोगों को इसका हेयर फॉल होता है। ये कॉमन से इसके प्रॉब्लम्स है जो कि हम अक्सर देखते हैं कि इस प्रकार की प्रॉब्लम जो होती है वो लीवर से रिलेटेड होती है। तो आप यदि लीवर को प्रोटेक्ट करके रखते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसकी PCT बहुत इंपॉर्टेंट। अब PCT क्यों करवाई है मैंने? PCT इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो जो 6 महीने का जो टाइम यदि आपने PCT नहीं की तो आपकी मेहनत जो है बर्बाद हो जाएगी। और आपकी बॉडी ने चूँकि नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर दिया है तो आपके ब्रेन को सिग्नल देना होगा टेस्टी को कि उठो और टेस्टोस्टेरोन बनाओ, उठो और टेस्टोस्टेरोन बनाओ। जब ये चालू होता है, जब आपका टेस्टोस्टेरोन बनने लगता है, 350 से ऊपर होता है, तब आप नेचुरल हो जाते हैं। आपका बॉडी से पूरे तरीके से जो एनाबॉलिक जो टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका कम हुआ है वो आपका ठीक हो जाएगा। तो अब इस टेस्टोस्टेरोन को नॉर्मल करने के लिए हमें PCT में क्या करना चाहिए ये हम जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ HCG की। जी HCG इंजेक्शन जो होते हैं ये इंजेक्शन फॉर्म में आते हैं, ये आपको यूज़ करना चाहिए कुल मिलाकर 2000 आयु का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट। आप इसे 1 ml की सिरिंज में जो आपकी इंसुलिन आती है इसमें आप इसको यूज़ करेंगे, 1 हफ्ते में 1 बार लेनी है और इसे स्टार्ट करना है आपको जिस समय आपका साइकिल कंप्लीट हो रहा है उसके 3 दिन पहले आपको पहला इंजेक्शन इसका ले लेना है। इसे आप आपकी पेट पर ले सकते हैं, पेट के जो फैट है उस पर आप इसको लेंगे। इसमें आपको पहली बार में लेना है 5000 आयु। इसे लेने के बाद में आप 1 हफ्ते वेट करिए, 1 हफ्ते बाद में आप इसको सेकंड डोज लीजिए। इसी प्रकार लेते लेते 5000 आयु के हिसाब से आपको 4 हफ्ते तक इसको कंप्लीट करना है। 5 जो कि 20 के हिसाब से 20000 इंटरनेशनल यूनिट जो है आपकी कंप्लीट होती है। आप 4 डोजेस इसके लेंगे, आपका टेस्टोस्टेरोन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद में आप आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल को टेस्ट करवा लीजिए, आपको नॉर्मल रिपोर्ट मिलेगी। दूसरी चीज़, जब भी हम एनाबॉलिक जो यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी जो एक्स्ट्रा जो एनाबॉलिक क्रिया करती है तो जो भी चीज़ें बचती है, मतलब जैसे कि हम बात करें प्रोटीन का यूज़ करना एक्स्ट्रा, वो तो ये जो चीज़ें होती हैं जब स्टोर होती है हमारी बॉडी में तो एस्ट्रोजन के रूप में स्टोर होती है, जिससे हमको कुछ प्रॉब्लम्स होती है। एस्ट्रोजन लेवल चूँकि एक मेल हार्मोन्स नहीं है, ये वुमेंस के हार्मोन्स है, तो इसलिए हमें कुछ प्रॉब्लम आती है जिससे कि गायनिक प्रॉब्लम आती है, हमारे मेल बूब्स वगैरह की प्रॉब्लम आती है। तो इसको ख़त्म करने के लिए कुछ मेडिसिन आती है जो हमें समझना चाहिए। तो वो मेडिसिन कौन सी है वो जान लें हम। क्लोमिड 50 mg की टैबलेट आती है। ये टैबलेट जो होती है ये हमारे एस्ट्रोजन लेवल को कम करने के लिए काम आती है। इसकी शुरुआत में आपको पहले दिन इसको 2 टैबलेट लेनी है। जी हाँ, पहले दिन इसकी 2 टैबलेट लीजिए। इसके बाद में अगले 40 दिन तक आपको इसकी 2 टैबलेट आपको इसको खानी है। वही इसका सीधा सिस्टम हुआ जो आपका एस्ट्रोजन लेवल कम करता है। लेकिन क्लोमिड में जो होते हैं, लेकिन क्या है क्लोमिड में जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो कुछ ज़्यादा है, इसलिए हमको नोवाडेक्स
टैबलेट जो है वो यूज़ करना चाहिए। नोवाडेक्स जो है वो पहले दिन 60 से 100 mg आपको लेना है और अगले दिन से आपको 40 से 60 mg तक आपको लेनी है पर डे, और इसे आप यूज़ कर सकते हैं 40 दिन तक। 40 दिन के बाद में आप इसे पूरी तरीके से बंद कर देंगे। दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कहीं ना कहीं इंजेक्शन से थोड़ा सा डर लगता है कि अरे इंजेक्शन लगवानी पड़ेगी ये वो, और वो ओरल फॉर्म में इससे लेना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि इसके लिए क्लोमिड 50 mg की टैबलेट आती है। ये टैबलेट यदि आप यूज़ करते हैं तो आपको जो गायनिक प्रॉब्लम है ये कम होती है, ख़त्म करता है, और साथ में ही ये हमारे जो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को जो है, ये टेस्टिस को सिग्नल देता है कि आपको टेस्टोस्टेरोन बनाने हैं। तो HCG जो काम करता है वही काम जो है वो क्लेमिड भी करता है। लेकिन क्लोमिड जो है इसके थोड़े से साइड इफ़ेक्ट हैं, इसलिए इसको सजेस्ट कम किया जाता है, और ज़्यादा इफ़ेक्टिव है HCG, इसलिए अक्सर ये इसके लिए सजेस्ट किया जाता है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको इंजेक्शन नहीं लगानी है तो आप क्लोमिड 50 mg को यूज़ कर सकते हैं। और इसको लेने का तरीका ऐसा है, पहले दिन आपको इसकी 3 टैबलेट लेनी है और इसके बाद में अगले 1 महीने तक आपको डेली 1 टैबलेट इसकी 50 mg की लेनी है। तो इससे आपकी PCT जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। PCT कंप्लीट होने के बाद में आपको आपका टेस्टोस्टेरोन को चेक करवाना है। टेस्टोस्टेरोन लेवल यदि आपका 350 से ऊपर आ जाता है तो आप नॉर्मल हो चुके हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले कोशिश इस बात की कीजिए कि आप नेचुरल रहें और आपकी बॉडी की लिमिट तक आने दें। एनाबॉलिक का यूज़ तब किया जाता है जब आपको ऐसा लगने लगा कि अब आपकी लिमिट जो है वो ख़त्म हो चुकी है और हम इसको नहीं कर सकते। और मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि एनाबॉलिक कोई जादू नहीं है कि आपको यदि ऐसा लगता है कि यदि हम एनाबॉलिक लेंगे तो हम असामान्य रूप से बहुत तेज़ी से ग्रो कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। एनाबॉलिक काम करती है, लेकिन जिस प्रकार से एक नेचुरल डाइट में यदि हम बल्क होना चाहते हैं तो हमें कैलोरी सरप्लस रहना पड़ता है, प्रोटीन डाइट अच्छी लेनी पड़ती है, स्लीपिंग टाइम बहुत अच्छा होना चाहिए। जो सारी चीज़ें एक जनरल हम बात करें जो डाइट में हमें लगती है, वही सारी चीज़ें हमें एनाबॉलिक को यूज़ करते समय भी लगती है। यदि आप ये सोचते हैं कि हम सिर्फ दवाइयाँ और एनाबॉलिक को यूज़ कर लें और डाइट को हमारी नॉर्मल रखें और हमारा साइज बढ़ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको डाइट जो है वही यूज़ करनी पड़ेगी जो बल्किंग में यूज़ करी जाती है। इसलिए यदि आपका ऐसा मूड हो और आप ऐसा यदि आपको सजेस्ट किया जाए कि अभी मुझे एनाबॉलिक यूज़ करनी ही है और आपको करना पड़े, तो विशेष तौर पे ध्यान रखिए कि कैसे इसको यूज़ किया जाता है, क्या रखना चाहिए, डाइट कैसी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके किसी न किसी डॉक्टर और आपके डाइटिशियन या फिर आपके ट्रेनर की सामने ही इस चीज़ को रखिए और उनसे किसी भी चीज़ को ना छुपाएं, किसी भी साइड इफ़ेक्ट को ना छुपाएं। ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आप यदि एनाबॉलिक यूज़ कर रहे हैं तो समझिए कि एनाबॉलिक क्या होती है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप समझ जाएं कि आपको ये जो प्रॉब्लम है ये एनाबॉलिक के कारण हो रही है। तो आज के वीडियो में हमने जानकारी ली है कि डायनाबॉल का यदि हमें उपयोग करना है तो हमें क्या लेना चाहिए और PCT क्यों करनी चाहिए, और यदि कर रहे हैं तो हमें किस प्रकार से इसकी PCT करनी चाहिए। तो मैं हूं संतोष कुमार, हैप्पी जिम मैनेजर चैनल से। आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।